किस्सा के बारे में शास्त्र ने कहा क्या है। तो चरक जी ने, चरक की ही बात करूंगी, पता नहीं क्यों मुझे शुरू से पंचकर्म की सर स्पेलिंग गलत लिखा है आपने, तो पंचकर्म के बारे में बात करेंगे अलग से। तो अनिद्रा की चिकित्सा में चरक जी ने साफ लिखा, पहला लिखा अभ्यंग। तो अभ्यंग का मतलब अभ्यंगम नित्यम आचरित, शास्त्र सीधे कहता है कि डेली तेल लगाना चाहिए। तो पूरे शरीर में तेल की मालिश करिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट रात में पैर के तलवे में सरसों के तेल की मालिश जरूर करके सोइए, और बहुत अच्छा उपाय है और निरापद है। आज तक मैंने जितने पेशेंट्स को कराया है तुरंत रिजल्ट आता है। तो रात में अगर ये चीज़ करके सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अभ्यंग उत्साधन, उपटन लगाइए। अब उपटन का आप देख लीजिए, अगर कृष मरीज रहेगा, कृष वाले को ही अधिकतर नींद की ज़्यादा समस्या होती है, मोटे लोग को तो बहुत नींद अधिकतर आती रहती है, तो यहाँ पर स्निग्ध उपटन लगाएंगे। स्नान डेली नहाइए। अब कई सारे लोग रात में नहा कर सोते हैं। अब वहीं पर एक चीज़ ये बताऊंगी, अगर रात को नहा कर सोने की आदत है तो प्लीज़ ये काम मत करिए। खाना खाया और उसके 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे अगर आप नहा करके सोते हैं, ये बहुत ही गलत है। नहाने का अगर शाम को आदत है तो हमेशा खाना खाने से पहले नहाइए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपकी प्राइमरी ड्यूटी होती है आपका डाइजेशन हो, न कि किसी और काम में आपकी बॉडी की एनर्जी या वाइटल एनर्जी खर्च हो। तो अभ्यंग उत्साधन स्नानम, ग्राम में आनुक औदुक रसा। और इसमें जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसमें नॉनवेज का अगेन क्या है, सूप है, मतलब आपको रस लेना है। तो ग्राम में आनुक औदुक का भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो गांव मतलब जहाँ पर आसपास आप जो रहते हैं वो जानवर वगैरह होते हैं। आनुक वाले जहाँ पर कफ की अधिकता होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, उस तरह के पानी वाले जानवर भी समझ सकते हो, उनका आपको सूप लेना है। ठीक है। शाली अन्न अगेन कृष पुरुष के लिए भी था, यहाँ पर भी है। सदधि, तो दही का सेवन कर सकते हैं, बट दही का जो नियम है उसी के हिसाब से दही का सेवन होगा। प्लेन दही नहीं खानी होती, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग है नियम, उस हिसाब से खाएंगे। क्षीरम मतलब दूध का सेवन करिए। और कई बार ऐसा होता है कि खास करके नींद लाने के लिए माहिष क्षीर जो होता है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उसको सेवन करने के लिए बोलते हैं। नरेश कुमार जी नमस्ते। मध्यम स्नेह जो है, घी वगैरह का सेवन करिए। अल्कोहल ले सकते हैं, बट दैट शुड बी आयुर्वेदिक अल्कोहल। मन सुखम, तो मन को सुख देने वाला चीज़ का सेवन करना है। और आगे क्या है कि मनसो अनुगुणा गंधा शब्दा समानांची, और मन को सुख करने वाले गंध है, जो मतलब परफ्यूम भी ऐसा यूज़ करिए, बहुत मतलब पंजेंट टाइप का नहीं, मन को जो बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, उस तरह के परफ्यूम का सेवन कर सकते हैं। उस तरह के शब्दों को सुनिए, और बदन की मालिश जो है, दबाना जो है, इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। चक्षुषो तर्पण, और तर्पण चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में होती है, वो चीज़ कराइए। ठीक है। चक्षु का तर्पण होना चाहिए। लेप सिरसो बदनम च, और पूरे शरीर पर जो है, सर पर जो है लेप हैं, वो पर्टिकुलर औषधियाँ हम लोग देते हैं, उनका लेप लगाने के लिए बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। स्वास्थ्य ऋणम से, जो आपका बिस्तर होता है वो बराबर लंबाई चौड़ाई का हो और अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए। बेस्म सुखम, और जहाँ पर आप सो रहे हो वो घर जो है अच्छा सा सुंदर सा होना चाहिए। कालस तथा उपचित, और सही समय होना चाहिए, बेवक्त में नहीं सोना है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, सही समय होना चाहिए। फिर क्या, आनयंती चिरम निद्रा प्रनष्टा या निमित्तता। तो ये सब सारे जब आप उपाय करते हो तो उससे आपको बहुत अच्छी निद्रा आती है, चाहे वो बीमारी की वजह से हुई हो, चाहे ओल्ड एज की वजह से हो रही है, और चाहे किसी और भी वजह से हो रही है। तो चाहे जिस भी वजह से अगर आपको नींद की तकलीफ हो गई है, भय हो, शोक हो, ये सब सारी चीज़ें हो, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी निद्रा आएगी। क्योंकि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि आपकी स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, दैट इज़ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन। इन द केस ऑफ मैरिड दैट इज़ अब्रह्मचर्य है, बट दैट शुड बी संतुलित, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपकी डाइट बहुत सही होनी चाहिए, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल जब तक सही नहीं होगी तब तक आपको नींद की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इस बात को समझिए और ये चीज़ें अपने पेशेंट्स को कराइए। और अभी हमने खुद एक मरीज़ को ये चीज़ करवाया हुआ था, तो सिंपली